प्रिय बंधुओं, आपका जिंगल वेल्थ में स्वागत है। आज हम एक विशेष सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप गोल्ड से पेंशन या एक फिक्स्ड इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं हमारे पास में क्या क्या पेंशन के ऑप्शन हैं उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर आगे हम लोग कैसे गोल्ड के द्वारा पेंशन बना सकते हैं उस पे भी चर्चा करेंगे। ये सारा फुल डाटा के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं। आज हमारे पास में ऑप्शन है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि एक लॉन्ग टर्म प्लान है। पेंशन स्टार्ट करने के लिए रिटायरमेंट एज के बाद ही पेंशन स्टार्ट होती है। दूसरे हम प्लान की बात करें तो एस डब्ल्यू पी मीन्स सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये मार्केट रिस्क पे होता है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट होता है और इसके बाद में हमें एक फिक्स्ड अमाउंट जो भी हम फिक्स करते हैं वो मिलता रहता है, लेकिन हमारे जो सम एश्योर्ड अमाउंट की है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तीसरे ऑप्शन की अगर हम चर्चा करें तो एम आई एस मंथली इनकम स्कीम प्लान, जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा होता है। इसमें वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम लोगों को करना होता है। चौथे अगर हम लोग बात करें तो एफडी फिक्स डिपॉजिट में भी मंथली इंटरेस्ट पे आउट प्लान होता है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट लो होता है। बात करें तो एन्यूटी इनकम प्लान, एसबीआई भी एन्यूटी इनकम प्लान दे रहा है, जो कि अंत में आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है, मैच्योरिटी में वो ज़ीरो रहता है। उससे पहले आपको मंथली बेसिस पे कुछ कुछ अमाउंट पेंशन के तौर पे मिल जाता है। तो ये भी एक ऑप्शन है। अब हम चर्चा करते हैं कि गोल्ड, सोना। ये सोना मैंने एक डाटा एनालिसिस बनाया है कि 1980 से आज तक सोने के भाव में क्या क्या इजाफा हुआ है, कैसे कैसे इंक्रीमेंट हुआ है। जब हम इस पे नज़र घुमा के देखते हैं तो कुछ एक डाटा, पर्टिकुलर डाटा निकल के आते हैं। डाटा ये है कि सबसे पहले तो अभी तक इस 41 ईयर्स में अगर हम देखें तो 3591% का इजाफा हुआ है। अगर हम एवरेज ईयरली ग्रोथ की बात देखें तो 10% हमारा एवरेज ग्रोथ हुआ है। इस डाटा पे अगर नज़र हम डालें तो मैंने एक और इसमें डाटा बनाया है कि हर 8 साल में, एवरी 8 ईयर्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना गोल्ड का रेट बढ़ा है। तो इसको हम देख सकते हैं हर 8 साल के उसमें तो 93%, 50%, 9%, 351%। अगर इसको एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 113% का हर 8 साल में इंक्रीमेंट हुआ है। अब हम चर्चा करते हैं जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि अब आप किस तरीके से, आपके पास में क्या ऑप्शन है कि आप मंथली पेंशन बना सकें। तो इसके लिए मैं चर्चा करना चाहता हूँ एस जी बी मीन्स सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। एवरी मंथ बॉन्ड जारी किया जाता है और जो फुल्ली सिक्योर है, आरबीआई उसकी गारंटी देती है। लाभ की अगर हम चर्चा करें तो लाभ की चर्चा में 2.5% ईयरली इंटरेस्ट मिलता है, जो कि सेमी एनुअल बेसिस पे डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाता है। ये 8 साल की स्कीम है और इसमें मिनिमम 1 ग्राम आप परचेज कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट है 4 किलोग्राम की। 1 ग्राम मिनिमम परचेज है और 4 किलोग्राम मैक्सिमम आपका इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। अब हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे इससे पेंशन बना सकते हैं। मैंने कुछ डाटा बनाया हुआ है जिस पे हम लोग नज़र डालेंगे। डाटा ये है कि आप अगर
जनवरी 2022 में मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है 10,000 रुपीज़ का। अगर आप 10,000 रुपीज़ जमा करते हैं और अभी हम लोगों ने पुराना एनालिसिस देखा है, तो एनालिसिस के अनुसार मैं 45% का एक ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ कैलकुलेट करता हूँ। तो जनवरी 2022 में आप 10,000 इन्वेस्ट करेंगे और 96 मंथ तक, मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2022, इस तरीके से 96 मंथ तक आप कंटिन्यूसली 10,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था जनवरी 2022 में, ये आपका मैच्योर होगा जनवरी 2030 में। मैं 45% का ग्रोथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आपको एक इनकम स्टार्ट हो जाएगी ये 14,500 रुपीज़ की, से कि फरवरी का जो आपका ये है मैच्योरिटी, ये फरवरी में आपका मैच्योर होगा, फरवरी 2030 में। इसी तरीके से आगे आने वाले महीनों में अगले 8 साल तक आपको पेंशन मिलता रहेगा। इसमें जो प्रमुख जानने वाली बात है कि हमने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और हमको मंथली बेसिस पे 10,000 के अगेंस्ट में ये एक हम लोगों ने कंजर्वेटिव फिगर लिया है 14,500। इसके अलावा में एक आपको सेमी एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है जो कि 1.25% होगा। तो अगर हम शुरू करते हैं जनवरी 2022 से, तो पहला जो हमको 6 महीने के बाद में मिलेगा उसका इंटरेस्ट, वो 125 होगा। चूँकि हम हर महीने पैसा जमा कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट हमारा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, प्लस होता जाएगा। प्लस होते होते अगर हम इस डाटा को देखें तो 8 साल के बाद में हमारा 1875 रुपीज़ का 1875 रुपीज़ का इंटरेस्ट पहुंच जाएगा। अब हम इस इंटरेस्ट को भी यूज़ नहीं करते हैं और उसको पोस्ट ऑफिस में या किसी और स्टॉक एक्सचेंज में या किसी भी स्कीम में अगर हम इसको जमा, मैंने पोस्ट ऑफिस का लिया है, उसमें 6% के इंटरेस्ट रेट पे लिया है। तो अगर ये कंटिन्यूसली हम लोग सिस्टमेटिक वे में करते रहते हैं, तो आने वाले समय में आपको, एक तो आपने इन्वेस्टमेंट किया 9,60,000, जिसके अगेंस्ट में आपको एक पैसा मिला जो कि आपको पेंशन के द्वारा हर महीने 14,500, इसको 13,92,000 ये आपको रिटर्न मिला। दूसरा रिटर्न आपको मिला जो आपको इंटरेस्ट पे आउट हुआ मंथली बेसिस में, वो आपको मिला, वो 18,750 रुपीज़ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके ऊपर में आपको इंटरेस्ट भी उसके ऊपर मिला, और ये इंटरेस्ट रेट आपका इस 8 साल के बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि आपका 8 साल के बाद में सारे मैच्योरिटी नहीं हो जाएगा, तो मैच्योरिटी धीरे धीरे होता रहेगा, तो ये इंटरेस्ट पे आउट भी रहेगा। तो एक मोटा मोटी अगर मैं इसको कंजर्वेटिव फिगर देखूं, तो ये आपका 2,51,579 रुपीज़ होगा। इट मीन्स आपको जो पे आउट हो रहा है वो 20% का, 8 साल में 20% का इंटरेस्ट पे आउट हो रहा है। फाइनली अगर हम इस फिगर को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि हमको एक तो हर महीने पेंशन मिला 8 साल के लिए, और दूसरा आपको एक लमसम अमाउंट भी आपके टेन्योर ख़त्म होने के बाद में मिल जाएगा। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये यूज़फुल लगा, क्या ये जानकारी किसी काम की थी। अगर जानकारी काम की थी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।